नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरते। राधा तू बड़े भागिनी, कौन तपस्या की। 3 लोक 14 भुवन, सो तेरे आधीन, सो तेरे जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रेम से बोलिए भागवती भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक प्रातपर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने वाले माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण सभी भक्तजनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की पावन सी कथा में जोड़ने वाले सभी भक्तजनों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। प्रिय भक्तों, आप सभी का जीवन आनंदमय हो, खुशियों से भरा रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। जैसा कि कल की कथा में आपने सुना कि धर्म परिवर्तन क्रिश्चियन लोग कैसे करा रहे हैं, और खुद से प्रश्न करके देखिए कि ये धर्म परिवर्तन हो क्यों रहा है, ये धर्म परिवर्तन हो क्यों रहा है, किसके कमी से हो रहा है। जब आप खुद से प्रश्न करेंगे तो खुद आंसर मिलेगा, तब आपको समझ में आएगा। इसलिए हम लोग वो आदमी है, उस मिट्टी से बने हुए हैं, उस मिट्टी से बने हैं हम लोग कि मरना पसंद करेंगे पर अपने धर्म को, वतन, अपनी माटी, अपने देश से गद्दारी नहीं करेंगे। लेकिन कहाँ ये हो जाता है, संस्कार की कमी से आज धर्म परिवर्तन हो रहा है, और हमारे हिंदुओं की कमी से क्रिश्चियन लोग गरीबों के यहाँ जा जाकर बैठकर अपने धर्म की बात करते हैं, 2-4 रुपया 10 का रुपया का मदद करते हैं, और हमारे हिंदू जितने धनी हैं, जितने बड़े हैं, वो अभिमान में चूर हैं, अभिमान में चूर है। और क्रिश्चियन लोग अनपढ़ों के पास जाएंगे, और हमने इस पर कल विस्तार से बताया कि माल का दवा खिलाएंगे, कुछ पैसा देंगे और कहेंगे कि यीशु को मानो, यीशु चमत्कारी है। जो अनपढ़ लोग हैं
वो विश्वास कर लेते हैं, उनको बरगलाते हैं ये लोग, बरगला बरगला कर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। इसलिए अब अति आवश्यक है सभी हिंदुओं को एक होना और अपने धर्म के लिए जगना, वरना एक दिन ऐसा समय आ जाएगा कि घर घर में घुसकर ये लोग धर्म परिवर्तन कराएंगे और आतंकवादी आकर गोली मारेंगे और चुपचाप हम सब बैठकर देखेंगे, हमारी बहू बेटियां, हमारी माँ देखती रह जाएंगी और सामने गोली मार दी जाएंगी जैसे अभी हुआ था। इसलिए इससे अच्छा है कि जाग जाओ। तो हमारे भारत का संस्कार, हमारे भारतीय सभ्यता सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है। हमारी भारतीय पहनावा, भारतीय सभ्यता सब देशों से श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ रहा है, श्रेष्ठ है और कल भी रहेगा। ऐसा काम करके जाना कि देश आप पर गर्व कर सके, आने वाली पीढ़ी आपको प्रणाम करे कि ठीक, गलत निर्णय नहीं लो। तो हमने ये प्रसंग कब छेड़ा? जब भगवान के 16 संस्कारों में से एक संस्कार नामकरण संस्कार स्टार्ट हुआ। नामकरण संस्कार श्री गर्गाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण को, जिनमें नामकरण संस्कार हुआ, श्री गर्गाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण के नामकरण संस्कार किए। एक बात मैं यहाँ बता दूं, गर्गाचार्य जी भगवान को देखकर समझ गए कि ये भगवान है, ये साधारण बालक नहीं है। लेकिन जब गर्गाचार्य जी ने समझ गए तो भगवान को खुद बुद्धि हो गई, कन्हैया बेचैन हो गए कि ये कहीं पोल न खोल दें। यदि पोल खोल देंगे तो यशोदा मैया जो प्रेम करती है ना, वो प्रेम नहीं मिलेगा, वो प्यार लाड नहीं मिलेगा। वो आज से भगवान मानना शुरू कर देंगी तो लाड नहीं मिल सकता है। भगवान बेचैन हो गए। भगवान गर्गाचार्य जी से इशारों में बात कर लिए कि इस बात को यहीं तक छुपा कर रखना, समय आने पर सब प्रकट हो जाएगा। गर्गाचार्य जी अपने अंदर अंदर बहुत प्रफुल्लित हो रहे हैं, मन मन मुस्कुरा रहे हैं कि अहो भाग्य हमारा, अहो भाग्य हमारा कि भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के नामकरण संस्कार करने का अवसर प्राप्त हुआ। इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है? इससे सौभाग्यशाली क्या हो सकता है? इससे सौभाग्यशाली क्या हो सकता है? आप लोग सुने होंगे, जो गांव में धनी लोग होते हैं ना, तो उनको धन होता है तो लोग कहता है कि बड़ा पुण्य किया है तब उनके घर ऐसा है। तो जो संत होते हैं, जो गोपियां थी, वो अब सोचो कि वो कितनी पुण्यात्मा थी जिनके सामने स्वयं भगवान थे। इससे बड़ा संपत्ति, इससे बड़ा धन्यवान क्या हो सकता है? तो गर्गाचार्य जी बड़े प्रसन्न हुए और नामकरण संस्कार हुआ। अहम ही रोहिणी पुत्रो रामायण शूद्रो गुण असंख्यासते राम इति बलाधिक्याद बलम बुधम। भगवान रोहिणी मैया की गोद में जो बालक है, इनका नाम होगा राम। गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किए तो बोले कि रोहिणी मैया की गोद में जो बालक है, इनका नाम होगा राम। पर बल अधिक
अधिक होने से लोग कहेंगे बलराम ये रोहिणी मैया जो आपके पुत्र हैं और ये जो यशोदा आपका पुत्र है, इनका नामकरण से कर्तिक्षण जो सबका मन आकर्षित कर ले, जो सबको अपनी तरफ खींच ले, उनका नाम होगा कृष्ण। कृतिक्षण जो मतलब जो सबको आकर्षित करता हो, क्या नाम होगा? कृष्ण। क्या नाम होगा? करसेति कृष्ण, जो सबको आकर्षित करे। करसेति कृष्णा, जो सबको आकर्षित करे, तो वो कृष्ण है। वो क्या है? कृष्ण है। आहा, ऐसे महान भगवान श्री कृष्ण नामकरण संस्कार भगवान गर्गाचार्य जी ने किया। दोनों बड़ा आनंद से रहने लग गए, आनंद से जीवन को यापन करने लग गए। अब भगवान थोड़ा बड़े हुए तो भगवान ने एक के दिव्य लीला की, बाल लीला, एक दिव्य लीला की बाल लीला। भगवान ना श्री कृष्ण कन्हैया बचपन में बड़े नटखट लीला किए हैं। राम अवतार में उतना मौका तो नहीं मिला है, क्योंकि पुरुषोत्तम पुरुष थे और कृष्ण रूप में भगवान संपूर्ण पुरुष थे। कृष्ण रूप में संपूर्ण पुरुष है, इसलिए इसमें बाल लीला करने का बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री रामचंद्र जी का जन्म दिन में हुआ, 12 बजे मध्य काल दिन में। क्यों? क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष है, मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष है। और कन्हैया का जन्म रात में, रात्रि में 12 बजे रात्र को, मध्य रात्र को हुआ। क्यों? क्योंकि वो चोर है। क्यों? क्योंकि वो चोर है। और क्या चीज का चोर है? सबके दिल को चुराने वाले वो चोर है। वो माखन का चोरी। माखन क्या कृष्ण भगवान के घर नहीं था, जिसके घर 1.25 लाख गाय थी? तो वो भगवान श्री कृष्ण जो है वो सबको दिल को चुराने वाले हैं, चोर है। इसलिए उनका जन्म मध्य रात्रि को हुआ। और भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष है, इसलिए उनका जन्म मध्य कालीन दिन में हुआ, 12 बजे दिन को हुआ। ठीक है, तो बड़ा सुंदर प्रसंग है। भगवान श्री कृष्ण बचपना में बड़ा नटखटन किए हैं, बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। जितना प्रेम, जितना आनंद यशोदा माँ को मिला है, उतना आनंद माता कौशल्या को नहीं मिला। उतना प्रेम, वात्सल्य प्रेम माता कौशल्या को नहीं मिला, जितना प्रेम माता यशोदा को मिला है। मात्र भगवान 11.5 साल तक तो रहे, पर 11.5 साल तक नटखटन करते रहे, बदमाशियां करते रहे। उड़न आता रहा यशोदा माँ के पास। इतना प्रेम, इतना लाड भगवान राम रूप में नहीं दिए माता कौशल्या को, जितना प्रेम, जितना लाड माता यशोदा को मिला है। यशोदा माता बड़े भाग्यशाली है। यशोदा माता बड़े भाग्यशाली है। और यशोदा माता क्यों यशोदा माता हुई, क्यों इनके घर भगवान जन्म लिए? अगले जन्म की क्या कहानी है? अगले जन्म की क्या कहानी है? हमने एक दिन कथा में इसे विस्तारित किया था, पता ना कौन से भाग में है, ये मुझे ख्याल नहीं है। अगले जन्म में यशोदा धारा थी। अगले जन्म में यशोदा धारा थी और संतों का बड़ा सेवा करती थी। वन से लकड़ी काट कर लाती थी, बेचती थी, और जो पैसे होते उसे संतों की सेवा में खर्च किया करती थी।
संत सेवा में खर्च किया करती थी, संत सेवा करती थी। तो भगवान अपने भक्तों को बड़ा निचोड़ देते हैं। वरदान तो देते हैं लेकिन निचोड़ देते हैं ताकि लोग देखने वाले ये कहे कि देखो ना, तो बड़े भगवान की पुजारी है, बड़े सत्य मार्ग पे चलती है या चलता है, देखो उनके साथ अन्याय हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, ताकि इससे लोग मुर्दे से भटक जाएं, भगवान के चरणों में भगवान के पीछा ना पड़े। भगवान की लीला है। तो जो धारा थी वो संत सेवा किया करती थी, वन से लकड़ियां काट कर लाती, बेचती और उसी से संत सेवा किया करती थी। एक दिन हुआ क्या कि धारा वन में नहीं गई लकड़ियां लाने, बारिश वगैरह के कारण। उसी दिन भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आदमी पहुंचे माता धारा की परीक्षा लेने के लिए और जाकर बोले कि बेटी, बड़े जोर से भूख लगी है, मुझे भोजन करा दो। धारा माँ तो सोच में पड़ गई कि मेरे घर में तो कुछ है नहीं और संत हैं, मैं कैसे अपने दरवाजे से वापस जाने दूं, भूखे जाने दूं। धारा माँ ने कहा कि भगवान आप आसन विराजमान हो जाइए, मैं अवश्य भोजन कराऊंगी। भगवान तो देख रहे थे कि इनके घर तो कुछ है नहीं। धारा माँ तुरंत दौड़ी दौड़ी दुकान पर गई, दुकान वालों से कहा कि हमें कुछ उधार दे दो, मैं कल लकड़ी काट कर लाऊंगी और बेचकर पैसा आपको चुका दूंगी। धारा बड़ी सुंदर थी, धारा बड़ी सुंदर थी। धारा को देखकर उस महाजन का मन फिसल गया, मन फिसल गया। धारा ने कहा, भैया जी हमारे घर संत बैठे हैं, थोड़ा जल्दी दे दीजिए ना। तो वो कहा, दुकान वाले ने बोला कि कुछ गिरवी धर दो। तो धारा बोली कि यदि गिरवी धरने वाले होते तो हम उधार क्यों लेते, हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो दुकानदार ने कहा कि तो कोई ऐसे थोड़े दे देगा आपको। तो उसने कहा कि भैया उधार दे दो ना, उधार दे दो, मैं चुका दूंगी। उसका तो मन फिसल गया था धारा को देखकर। उसने कहा, तुम्हारे पास तो सब कुछ है। धारा ने कहा कि भैया मेरे पास कुछ होता तो मैं उधार क्यों लेती, तो मैं जो मांगूंगा वो दोगी। धारा ने कहा कि जी अवश्य दूंगी। सेठ जी ने कहा कि तुम्हारा स्तन चाहिए। सेठ जी ने कहा कि तुम्हारा स्तन चाहिए। वो गिरा इंसान था, उसका मन फिसल गया था धारा को देखकर। धारा ने कहा ठीक है। सेठ जी ने फिर पूछा कि जो हमने मांगा वो मंजूर है। धारा ने कहा कि हाँ जी, आप हमारा सामान दीजिए। धारा ने उठाया एक चाकू और अपने स्तन काट कर तराजू के पलरे में रख दिया। लो, तुम्हें स्तन चाहिए ना, पर मुझे उधार अब दे दो। चकित रह गए सेठ जी। सेठ जी चकित रह गए और धारा सामग्री लाई, भोजन बनाई, संतों को भोजन पवाई। जब संत जन को भोजन परोस रही थी तो उनके शरीर, उनके जो कपड़े थे लहू लुहान हो गए थे, गीले हो गए थे। भगवान ने पूछा, बेटी ये लहू, ये खून कहाँ से? धारा ने छुपाने का प्रयास किया पर भगवान ने प्रश्न करना शुरू कर दिया। तो धारा ने कहा कि उस सेठ जो था ना, उसका नियत सही नहीं था। उसने स्तन मांगा तो हमने चाकू उठाया, स्तन काट कर उसे दे दी। भगवान वहीं प्रकट हो गए और कहे कि माँ तुम धन्य हो, जिस स्तन को तुमने काटा है मैं उसी स्तन का पान करूंगा और तुम्हारे गोद में खेलूंगा। और फिर भगवान सारे घाव उनका भर दिए
ज्यों कहते हैं शरीर स्वस्थ कर दिए। वही वरदान भगवान देकर आए कि जिस स्तन को आपने संतों की सेवा में काट कर दान कर दी, उस स्तन का पान मैं करने आपके घर आऊंगा। वही धारा माता यशोदा बनी है, वही धारा माता यशोदा बनी है। भगवान श्री कृष्ण जितना प्रेम, जितना लाड माता यशोदा से लड़ाए हैं ना, उतना कौशल्या माता से नहीं। क्यों? क्योंकि धारा संतों की सेवा बहुत सच्चे दिल से प्रेम से किया करती थी। उसने ये नहीं सोचा कि हमारे घर में कुछ नहीं है, मैं संतों से बोल दूं कि हमारे घर तो कुछ है ही नहीं। हम आप होते तो कहते कि बाबा जी भगवान मेरे खाने के लिए तो कुछ खुद नहीं है, मैं आपको कहाँ से खिलाऊं। हम आप ये बात कर देते। हम ये नहीं सोचते कि कहीं से उधार लाकर बनाकर संतों का भोजन करा दूं। हम तो अपना दुख रोने लग जाते। हम अपना दुख रोने लग जाते कि भाई संत हैं, कुछ दुख रोएंगे तो कुछ हमारी समस्या का हल हो जाएगा। लेकिन धारा धन्य है माता यशोदा, धन है माता यशोदा, धन है धारा, जिन्होंने संतों की सेवा के लिए अपने स्तन काट दिया। वही धारा आज यशोदा बनकर प्रेम लाड लड़ा रही है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गर्गाचार्य जी से इशारा किए कि कभी मत बताना कि मैं भगवान हूँ, नहीं तो हमें वो वात्सल्य प्रेम नहीं मिलेगा। माँ को बहुत सुख देना है। तो भगवान कृष्ण और बलराम जी का नामकरण संस्कार हुआ। दोनों बड़े सुख आनंद से रहने लग गए, आनंद से जीवन यापन करने लगे। आनंद से जीवन जा रहा है, आनंद से जीवन जा रहा है। और भगवान श्री कृष्ण थोड़ा सा बड़े हुए तो अब तो लीला शुरू कर दिए। भगवान श्री कृष्ण को एक चीज और बहुत पसंद थी, वो अपने टोली को बड़ा बनाना चाहते थे, मतलब अपना बड़ा गैंग बनाना चाहते थे। जिस बच्चे को देखते थे ना कि थोड़ा सा चंचल है, जो धीमी धीमी बच्चे होते ना, उनसे दोस्ती नहीं करते कन्हैया। कन्हैया उनसे दोस्ती करते जो बच्चे चंचल होते थे, चंचल बच्चों से करते थे दोस्ती। जब कन्हैया खेलने चलने लगे, देखने लगे कि सब लोग दही दूध माथे पर ले लेकर जा रहे हैं, कन्हैया ने पूछा कि ये कहाँ लेकर जा रहे हैं आप सभी? तो सबने कहा कि कंस के यहाँ कर चुकाना पड़ता है। कंस के यहाँ कर चुकाना पड़ता है? हाँ हाँ, कंस के यहाँ कर चुकाना पड़ता है। आपका गाय आप चराएं, आप खिलाएं, आप दुहें और दूध दही कंस को दें। हाँ हाँ कन्हैया, नहीं तो कंस मार देगा। भगवान श्री कृष्ण अभी छोटे से थे, सोच में पड़ गए कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। अभी तो छोटे हैं, बच्चे हैं, अभी तो भगवान की बात कोई मानने वाला था नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अच्छा कंस, अब मैं आ गया हूँ, अब तुम्हारी नहीं चलेगी, अब हमारी बारी है। अब क्या है? हमारी बारी है, अब तुम्हारी नहीं चलेगी। जब अति ज़्यादा हो जाता है ना, तो भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। और भगवान श्री कृष्ण सारे ग्वाल बालों की टोली बुलाई और सबसे कहा कि क्यों रे तुम सब पतरे पतरे से क्यों हो? तुमरे घर गाय है, तुमरे घर गऊ है, तुमरे घर गऊ है, सब तुम पतरे पतरे, तुम दही दूध खाते क्यों नहीं? तो एक ने कहा, सीदामा ने कहा कि अरे भैया, सब दही दूध तो कंस के घर चला जाता है। क्यों?
कर चुकाना पड़ता है ना। नंद बाबा भी कर चुकाते हैं। भगवान कहे अरे अरे नंद बाबा भी कर चुकाने जाते हैं कंस के घर। तो हाँ हाँ, कंस सबसे कर लेता है, नहीं तो मार दे।